जितने भी हमारे जो हम वाटर यूज़ करते हैं, वाटर सप्लाई होता है जितना भी हमारा, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर रहते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली सरफेस एंड सब सरफेस वाटर के बारे में पढ़ा था, और इन दोनों के बारे में हमने एग्जांपल्स भी स्टडी किए थे कि कौन कौन से जो सोर्सेज हैं वो सरफेस में आते हैं और कौन कौन से जो हैं वो सब सरफेस में आते हैं। तो एक बार इसको हमने जो बुक में से हमारे टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए थे, इसको एक बार पीपीटी के थ्रू भी अभी स्टडी करके देखते हैं, और डायग्राम्स के थ्रू कुछ इसमें आपको प्रैक्टिकल पिक्चर्स दिखाऊंगा जो रियल डायग्राम्स हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कौन सी चीज़ कैसे दिखती है और क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। द सोर्सेज ऑफ वाटर वुड मीट द वाटर डिमांड ऑफ एरिया। किसी भी एरिया की जो वाटर डिमांड है, पानी की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए जो वाटर के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उसको हम इसके अंडर स्टडी करते हैं। एंड देयर आर बेसिकली टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। द फर्स्ट वन इज सरफेस वाटर एंड सेकंड वन इज सब सरफेस वाटर। अंडर सरफेस वाटर the various sources are lakes, ponds, rivers, streams, oceans, and reservoirs. And under subsurface water, the various sources are springs, infiltration, galleries, etc. Surface water. The surface source of water is the water that flows under. Just wait a minute. The surface source of water is the water that flow over the earth surface. बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसने लिखा हुआ है कि सरफेस सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है जो कि अर्थ सरफेस पर फ्लो करता है। फ्रॉम दीज सोर्सेज वाटर इज डायरेक्टली अवेलेबल फॉर वाटर सप्लाई। इन सोर्सेज से जो वाटर है वो डायरेक्टली अवेलेबल होता है वाटर की सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस होते हैं, एक मिनट, एक्सक्यूज मैम, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं सरफेस वाटर के, वो हैं रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लो करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि रिवर्स स्ट्रीम्स हैं जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहे हैं वाटर। तो इनमें जो वाटर आता है, इनके अंदर जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? जैसे कि हिली एरियाज में रेनफॉल रहती है, तो वहाँ से जितना भी पानी है वो फ्लो करके छोटे छोटे जो आपके झरने होते हैं या फिर छोटी छोटी जो आपकी स्ट्रीम्स होती हैं, वहाँ से एक रिवर के अंदर ड्रेन आउट होता है। तो ये आपके रहते हैं सरफेस सोर्सेज। एंड इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ऑब्वियस ही बात है कि रेनी सीजन जब रहता है, जब बारिश काफ़ी रहती है, क्वांटिटी ज़्यादा रहती है बारिश की, तो उसमें जो इसकी कैपेसिटी है सरफेस वाटर की या रिवर्स की या स्ट्रीम्स की वो बढ़ जाती है। तो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज गुड एट फर्स्ट, बट ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन इट गेट पॉल्यूटेड। जो नेचुरल इसमें पानी आ रहा है, जैसे रेनफॉल के थ्रू आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो वो ऑलमोस्ट प्योर वाटर है। बट ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसे कि हम उसमें जो वेस्ट है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए या डोमेस्टिक वेस्ट हो गए, तो इसकी वजह से जो पानी है वो काफ़ी लेवल तक पॉल्यूट हो जाता है। तो जो नेचुरली पानी उसमें है वो काफ़ी प्योर फॉर्म में है, बट आफ्टर द ह्यूमन इंटरफेरेंस इट विल गेट पॉल्यूटेड। सो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जो हैं देयर आर सोर्स ऑफ प्योर वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्स एंड पॉन्ड्स। अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं पे भी अगर कोई डिप्रेशन है, कहीं पे एक लोअर लाइंग एरिया है, तो वहाँ पे जब बारिश होगी तो वहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो पानी जब इकट्ठा होता है तो वहाँ पे पॉन्ड या फिर शेप गेन कर लेता है। पॉन्ड क्या है? एक छोटे साइज का कोई डिप्रेशन है जहाँ पे कि थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो रखा है, जैसे कि हम गाँव में देखते हैं जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स बने होते हैं। और लेक्स जहाँ पे पशु जो है, जानवर हैं, वो नहाते भी हैं, पानी भी पीते हैं, तो वो छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ हो जाता है। और लेक क्या है कि एक बहुत बड़ा साइज का एक आपका डिप्रेशन है कोई, जहाँ पे कि पानी स्टोर हो रखा है। तो इन दोनों में बस साइज का फ़र्क है, बाकी काम इनका ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, कि ये डिप्रेशन है अर्थ सरफेस के ऊपर और इनके ऊपर जो है वो पानी स्टोर हो रहा है। और सबसे जो दूसरा इसका पॉइंट है वो ये है कि इनका जो बेड है, मतलब कि इनका जो बेस लेवल है, दैट इज इम्परवियस। इम्परवियस मीन्स इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर।
उसमें से जो पानी है वो डाउन करके अर्थ की जो लोअर लेयर्स हैं वहाँ पे वो नहीं जा रहा है। आपको जाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, पॉन्ड में से जितना भी पानी है वो एब्जॉर्ब होकर नीचे जाता रहेगा, तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन पॉन्ड में पानी इसलिए रहता है लेक में, क्योंकि नीचे जो है वो उसका जो बेड सरफेस है, जो बेस वाला सरफेस है, दैट इज इम्परवियस, इम्परवियल टू वाटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। नेक्स्ट देखो, रिजर्वायर। स्टोरेज रिजर्वायर्स आर क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सॉलिड बैरियर, डैम और बैरेज। तो नेक्स्ट है रिजर्वायर। ये आपको एक फोटो दिखाई दे रही है डैम की, जिसमें राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ नो पे सर। हमने जो पानी है उसको स्टोर करके रखा हुआ है। पानी जो है उसको हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट करी हुई है, ये जो सीमेंटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और कोई भी रिवर फ्लो कर रही है कहीं पे, जैसे हिली एरियाज में, तो वहाँ पे हम डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस पानी को हम रोक के रखते हैं रिजर्वायर में, ताकि उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आगे इसमें से छोटी छोटी कैनल्स जो हैं, नहरें हैं, वो निकल जाती हैं। तो वो नहरें वहाँ तक जाती हैं जहाँ पे कि पानी का हमारे पास नेचुरल सोर्स नहीं है, जहाँ पे पानी की स्कैरसिटी है। तो या फिर एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए उन नहरों को हम वहाँ तक जोड़ते हैं, उस एरियाज तक जोड़ते हैं। तो डैम जो है या रिजर्वायर जो हैं, इनके भी हमारे पास काफ़ी अच्छे फंक्शंस रहते हैं। इनसे हम काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। फिशरीज़ हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे कैरी आउट हो सकती हैं। सबसे मेन फंक्शन जो इसका होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इरिगेशन, कैनल्स, ये सब फिशरीज, ये सब जो हैं वो डैम के अंदर हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि बारिश है ऊपर, अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है रिवर में, तो उसको हम इसमें रोक के भी रख सकते हैं, ताकि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस तरह से पानी की जो मैनेजमेंट है, पानी के फ्लो की जो मैनेजमेंट है, उसको हम रिजर्वायर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। इससे पहले जो भी हमने स्टडी किया, दैट इज आर दैट इज आर सब सरफेस, वो सरफेस वाटर के बारे में हमने स्टडी किया। ठीक है, सरफेस वाटर मतलब क्या है कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर फ्लो कर रहा था। अभी हम स्टडी करेंगे सब सरफेस वाटर या फिर ग्राउंड वाटर। द वाटर विच इज बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सब सरफेस वाटर। द वाटर विच इज बिलो द अर्थ सरफेस, जो अर्थ का, धरती का सरफेस है,